गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड। कैसे हैं आप सब लोग? हाउस एवरीथिंग गोइंग? क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? क्या एकदम लाइफ में बढ़िया, क्या एकदम धमाके? बढ़िया। कैसी हाउस लाइफ? हाउस लाइफ? Life is great. बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा। सुपर सुपर सुपर। कौन कौन शेयर करना चाहेगा? मेरे को कई लोगों के मैसेजेस आए, पर्सनल चैट पे भी आए और ग्रुप पे तो आ ही रहे हैं कि लोगों ने अपने विजन बोर्ड वो बनाने चालू कर दिए हैं। तो कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग इट? हाउ आर यू फीलिंग इट? न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी, क्या बात है। और आज आज मैं एक एक डिस्टिंक्शन और दूंगा आज लास्ट में कि विजन बोर्ड बनाना इंपॉर्टेंट है, बट विजन बोर्ड के साथ एक चीज और करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी क्योंकि अधिकतर लोग है ना वहीं पर ही अटकते हैं। अधिकतर लोग है ना वो चीज नहीं करते हैं। वो चीज नहीं करते हैं, उसके चक्कर में है ना वो जो विजन है ना वो बस रखा रह जाता है। और फिर वो बोलते हैं बस भगवान तू चमत्कार से दे दे, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है। राइट वो बराबर बोला एकदम। हाँ, तो कुछ कुछ चीजों को है ना चमत्कार पे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ चीजों को अपने हाथ में भी लेना चाहिए और कुछ चीजों को लेके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और सब चीज अपने हाथ में ही होती है, सब चीजें अपने हाथ में ही होती हैं। और बताएं कैसा चल रहा है? हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग? क्या कहीं कुछ अटके हुए हो? कुछ किसी के क्वेश्चन है? किसी को विजन बोर्ड बनाने में, कोई फोटोग्राफ इकट्ठा करने में कोई क्वेश्चन है? आई विल लव टू आंसर दैट थिंग। अगर इफ somebody have any questions that कि विजन बोर्ड बनाने में ये तकलीफ हुई, और या फिर ये इस मेरा ये विजन है तो मैं इसके लिए कौन सी पिक्चर चूज करूं, कौन सी पिक्चर मुझे चूज करनी चाहिए, कुछ भी XYZ। यस मीनाक्षी मैम, आप अनम्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये मेरा फर्स्ट सेशन है लाइव। मैंने हाँ। अब तक रिकॉर्डिंग सेशन ही देखे हैं आपके। ठीक है। एंड उन्होंने भी, बट जो जब भी मैं परेशान हुई मैंने सिर्फ सुन पाई हूँ, मैं ज्यादा आपका देखा, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुना जाता है, बट वो इतना पॉजिटिविटी ला देता है ना मेरे अंदर कि मुझे लगता है कि नहीं, ये जो हो गया वो यही है और अब जो होने वाला वो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मतलब उन सेशंस में भी मेरे अंदर इतना मतलब बहुत मुझे चेंज किया इन चीजों ने, बहुत ज्यादा। तो सुपर। अब मुझे है कि मुझे ये रेगुलर लेना है। ये मेरा फर्स्ट है, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। एंड जो मेरी क्वेरी है वो, जैसे मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, मेरे बेटा और बेटी ट्विंस हैं और अब वो 9 साल के होने वाले हैं। ठीक है। तो मैं मतलब उसके लिए भी मुझे विजन बोर्ड बनाना है। मैं अपने हस्बैंड को, जैसे हमारा अभी क्या बिजनेस भैया इतना हाइट पर जाता है, बहुत अच्छा जाता है और फिर एकदम से डाउन आ जाता है। ठीक है। इतना मतलब ये लाइफ में ना बराबर चलता ही चला जा रहा है। ठीक है। तो ठीक है। मैं उसके लिए कैसे बनाऊं? दो जैसे आप दो थोड़ा बात सा मुझको दो गाइड बातें करें। दो बातें देखो मैम, दो बातें हैं। आपने पहला बोला अपने बच्चे के लिए बोला कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, ठीक है ना? तो जी। उसके लिए है ना मैंने मैंने भी कर रखा है। मैंने ना एक एफर्मेशन लिख रखा है कि आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स XYZ। यशा मेरी डॉटर का नाम है। यशा इज फिट, फाइन एंड हेल्दी एंड शी एंजॉइंग एंड प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू। और मैं उसको कान में जाके हमेशा ही बोलता हूँ तेरे में इम्यूनिटी सुपर है, तेरी इम्यूनिटी सुपर है। रात को सोते वक्त कान में जाके एकदम बोलता हूँ, ठीक है? दूसरा, आपके 9 साल के बच्चे हैं, ट्राई दिस विजन बोर्ड एक्सरसाइज विद देम, दे विल लव इट। अगर आप मैंने ना कितने ही बच्चों को विजन। हाँ बताओ बताओ, बोलो, आप बोलो, आप बोलना चाहते हो कुछ? भैया मैंने रात को दोनों को बोला, रात का टाइम हमारा जैसे 10 to 15 मिनट होता है कि वो मेरे साथ में इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं ना। वो एक टाइम जो हम तीनों का है कि बस एक ब्लैंकेट में घुस के दोनों मुझे चिपक के देखना है। तो मैंने बोला कि कल मैंने जीपी व्हाट्सएप ग्रुप कल ही ज्वाइन किया, वो मेरे बेटे ने किया है, मैं उसको बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना माही, वो करता जा रहा था। और रात को जैसे ही एक मैसेज आया, दोनों ने कहा मम्मा कल तो क्लास है एंड यू शुड ज्वाइन।
तो मैंने कहा पक्का मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। और दोनों ने मुझे एकदम मोटिवेट किया कि आपको करना है, ये कल जरूर करना है आपको। सुपर 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 सुपर। सो क्या है, मैं आपको बताऊं, आप बच्चों को बोलो विजन बोर्ड बनाते हैं, है ना, लेट्स प्ले अ विजन बोर्ड। और आप ये काम करते हो ना, ये काम कभी मत छोड़ना। ये काम जो रात को 15 मिनट आप लोग बैठ के करते हो ना, कि कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू फॉर फैमिली। दैट्स द बेस्ट। मतलब मैंने भी घर में ना ये वापस ये सिस्टम चालू किया है कि 9 बजे सब घर वाले साथ में बैठेंगे। कुछ भी काम हो सब साइड में रखो, 15 मिनट के लिए बैठेंगे, बट बैठेंगे जरूर। तो जितने भी फैमिली ओरिएंटेड है, 15 मिनट के लिए एटलीस्ट सिट विद योर फैमिली। ना देयर नो, ये जो खुशी होगी ना, ये 15 मिनट विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर टाइम, बेस्ट डे ऑफ योर होल डे, बेस्ट टाइम। मतलब ट्रस्ट मी फॉर दिस थिंग। पहला पॉइंट ये है, बच्चों को विजन बोर्ड बनाओ। एक मैंने और कर रखा है कि मैंने मेरे बच्चे की खेलती हुई फोटोग्राफ लगा रखी है इन पार्क। तो शी इज प्लेइंग एंड शी इज एंजॉयिंग। एक पढ़ने का मैंने बच्चे का तो विजन बोर्ड मैंने यहाँ लगा रखा है कि इसका पढ़ते हुए फोटोग्राफ है। तो उसका विजन बोर्ड मैं खुद बनाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तेरा इस साल क्या बनाना है तेरे को। तो वी डू इट एज अ एक्सरसाइज, वी डू इट एज अ फन एंड फादर एंड डॉटर एक्सरसाइज। सेकंड थिंग देखिए क्या है, जो आप बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं मेरे से, उसमें है ना कहीं अपना लिमिटिंग बिलीफ आड़े आता है कि मैं अब बहुत अच्छा चल रहा है, अब बस डाउनफॉल आने वाला है। पहला थॉट ही ये चीज, जो चीज है ना कि वापस डाउनफॉल आने वाला है, ये वापस से आपको डाउन लेके आता है। बिकॉज आप फिर कहीं ना कहीं सक्सेस होने के बाद उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस चीज को अट्रैक्ट करते हो। तो फर्स्ट चीज, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, कि भाई मेरे ये, मैं बढ़ रहा हूं तो गिरूंगा नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आ रही है मन में, तो इसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप विद मनी भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं पैसे को लेके आज भी हम कहीं ना कहीं किचकिच करते हैं, या पैसे के साथ जो एनर्जी है, या पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है, वो जैसे बच्चों के साथ है ना, आपका प्यार है, रियल प्यार है, वैसा प्यार नहीं है। जब पैसा खर्च होता है ना, तो आपसे खर्च कई बार है ना, खर्च करते हुए मन में आता है, स्केर्सिटी आती है। ऐसा होता है क्या? खर्च करते हुए मन में स्केर्सिटी है? नहीं, मतलब मैं जो वो है, ये मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। तो एक्चुअली भैया, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ना इतना स्ट्रगल देखा है। और उनके एक भैया जो उनसे बड़े थे, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे काफी यंग एज में। तो मतलब वो बहुत सारी चीजें, इतना सब कुछ होने के बाद आई एकदम से आई सब कुछ आई खत्म हो जाना, आई तो इंसान के डर जाता है अंदर से। मैं बिल्कुल मानता ऐसा। हूँ मीनाक्षी मैम, मैं बिल्कुल जी मानता हूँ। और आप जो स्ट्रगल बोल रहे हो ना, उन सब स्ट्रगल से मैं घिरा हुआ हूँ। ठीक है ना। तो, जी तो तभी मैं आपकी बात से इतना रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखी है लाइफ के अंदर। मैं यहाँ पे भी आया हूँ, यहाँ पे भी आया हूँ, और लाइफ जी में यहाँ आता हूँ। बट लेकिन लास्ट, जब से मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, तो मैं कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा हूँ। कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ये माइंडसेट स्ट्रांग है, तो आप कांस्टेंट ग्रोथ करोगे, सुपर कांस्टेंट ग्रोथ करोगे। और अगर आप स्टैग्नेंट ग्रोथ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं है ना, जंप के लिए ग्रोथ करोगे। एक साल बाद ऐसी जंप आएगी कि आपका वो स्टैग्नेंसी भी खत्म कर देगी। तो आई एग्री, बट स्ट्रगल देखो, एक है ना, एक बिलीफ सिस्टम ये बनाओ कि लाइफ में हर आदमी अपने लिए अच्छा करता है। लाइफ में हर वक्त हर चीज, यूनिवर्स भी है ना अच्छा करता है। तो कभी कोई कठिनाई का वक्त भी आ रहा है ना, उसमें भी कुछ अच्छा है। कोई अपने साथ कुछ बुरा नहीं करता। बिल्कुल। ये बिलीफ सिस्टम है, ये आप एकदम, मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। पीपल हु आर हार्ड ऑन अस आर ऑल आवाज ही नहीं आ रही। us टू ग्रो इन योर लाइफ। जी ठीक है ना। बट आपने अगर सेशन नहीं किया है, तो प्लीज अब की बार वाला जो सेशन है आप जरूर करना। आई विल सॉल्व बिल्कुल दिस थिंग फॉर पर्सनली फॉर यू, नो इश्यूज, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे करना है, पक्का आई विल करना मेक है। श्योर दैट आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है अराउंड मनी, अराउंड एनर्जी, अराउंड लाइफ, वो एकदम स्ट्रांग कर दूं, एकदम स्ट्रांग। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्योर श्योर। ग्रेट। आगे बढ़ने से पहले रवि भैया, क्या हो गया आज, तो रवि भैया अरे साइलेंट। नहीं नहीं यार, मैं सुन रहा हूँ चुपचाप, तेरी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? ग्रेट सब। बिकॉज आई थिंक ठंड है और लोग आए नहीं है इतने सारे। तो रवि भैया, यस मीनाक्षी जी। भैया मैं अलवर से बोल रही हूँ, प्रियंका की सिस्टर। तो एक बार बड़ा करके देखने दो। हाँ जी बोलो मीनाक्षी जी। ओके, कोटा से। अलवर से सर। अलवर से, हाँ प्रियंका, सॉरी, अलवर से। यस प्रियंका की सिस्टर। मेरी आपसे 2-3 बार यस बात यस भी यस हुई है। यस 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 यस, बात हुई है अपनी। थैंक यू भैया, आई एम हियर। और बहुत फाइनली अच्छा यू लग आर रहा हियर। है।
फाइनली यू आर हियर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो अंकित, आज विजन बोर्ड बनवाए तो उससे पहले एक बार अपन लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अंकित थोड़ा सा छोटा सा मेडिटेशन करवा ले। बहुत जरूरी है, कराओ। थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल कर ले। कईयों का माइंड भटका हुआ है। सो लेट्स, इट्स नॉट अ मेडिटेशन काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स मोर ऑफ अ विजुअलाइजेशन। बट आई रियली वांट आप सब लोग बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए एंड गिफ्ट योरसेल्फ नेक्स्ट 5 मिनट्स। एक अच्छा सा उपहार आप अपने आप को दीजिए अगले 5 मिनट के लिए, कि अगले 5 मिनट के लिए सिर्फ आप ही अपने लिए एक प्रायोरिटी है। यू आर दी प्रायोरिटी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगले 5 मिनट सिर्फ मेरे हैं। ताई जी, छोटा सा रिफ्लेक्शन आप अपने अंदर एक इंटेंशनल रिफ्लेक्शन करोगे तो वो पूरा रिफ्लेक्शन आपका पूरा दिन इतना खूबसूरत बना देगा कि आपके दिन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। सो कुछ मिनट अगले हम सिर्फ अपने इंटेंशन को सेट करने के लिए, हम अपने दिन को सेट करने के लिए देंगे। मैं चाहूंगा आप सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाओ। आप चेयर पे हो, सोफे पे हो, आप अपने डेस्क पे हो, जहां पे भी हो आप यू टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन। धीरे से अपनी आंखें बंद हैं, आप सब लोगों की आंखों को बंद ही रखिएगा और अपना सारा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे लाइए प्लीज। धीरे से सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। वापस से बहुत धीरे से सांस लेनी है और काफी गहरी होनी चाहिए, जैसे आपका पेट बाहर आए। और उसको अपने मुंह से छोड़ना है इस बार। वापस से लेंगे और तब तक छोड़ते रहेंगे सांस को जब तक आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं हो जाए। एक बार और गहरी सांस लीजिए, काउंट ऑफ 4, 1, 2, 3, 4। होल्ड और धीरे से अपने मुंह से छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, आपके शरीर पे ध्यान दीजिए कि ये कैसा फील कर रहा है। नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। आपके शरीर में कोई टेंशन है या कोई टाइटनेस है या कहीं पे दर्द है, उस एरिया को परमिशन दीजिए रिलैक्स होने के लिए। कमर में दर्द है तो उसको परमिशन दीजिए रिलैक्स होने के लिए।
जिस भी एरिया में टेंशन है उस एरिया में प्यार भेजिए, सेंड योर लव टू दोज एरियाज। अपने मन में रिपीट कीजिए, थैंक यू बॉडी फॉर टेकिंग सच गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। It's okay to rest and relax. हो सकता है कि आपका माइंड इधर उधर भटकेगा, दैट्स ओके, नेचुरल है। वापिस से आप अपना माइंड उसी एरिया में लेके आइए, अटेंशन पूरा उसी एरिया में लेके आइए जहां पे आपको स्ट्रेस है। अब आप एक उस चीज के बारे में सोचिए जो कल आपके साथ अच्छी हुई, कोई ऐसी चीज जिसने आपके चेहरे पे स्माइल लाई, समथिंग यू वर ग्रेटफुल फॉर, समथिंग विच फिल्ड अप योर मोमेंट विद पॉजिटिविटी। इनहेल दैट फीलिंग, वो जो फीलिंग है उसको आप ब्रीद इन कीजिए, टॉप ऑफ द हेड में लेके जाइए और धीरे धीरे उस फीलिंग को अपने टोस तक छोड़िए। वो फीलिंग आपके सर से होते हुए, आपके शोल्डर से होते हुए, स्टमक से होते हुए, पैरों की तरह आपके टोस से बाहर निकलेगी। अगर चेहरे पे स्माइल आई है तो लेट इट बी, इट इज नेचुरल। स्माइल इज नेचुरल। अब आप फोकस कीजिए कि आज आप क्या करने वाले हो, चाहे वो आपके लिए है या किसी और के लिए है। वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है कि आज मैं रात को जल्दी सोऊंगा, जैसा अंकित ने बताया, आज मैं बिना टीवी देख के सोऊंगा, बिना मोबाइल को टच किए सोऊंगा, अपने फैमिली के साथ बात करने के बाद सोऊंगा, या एक किताब पढ़ के सोऊंगा, या अपने दोस्तों के साथ डिनर पे जाऊंगा फिर सोऊंगा, या आज मैं एक अमेजिंग विजन बोर्ड बनाऊंगा। एक ऐसी छोटी चीज जो आपको जॉय वाली फीलिंग से भर दे, उसके बारे में सोचिए। Breathe in that feeling of joy and peace. Breathe in into your lungs now, feeling as if your lungs are expanding when you inhale.
वापस एक गहरी सांस लीजिए, अपना पेट भर लीजिए। और एक्सेल। वन लास्ट टाइम, ब्रीद इन हेविली। और जितना स्लोली एक्सेल कर सकते हैं अपने मुंह से कीजिएगा। अपना नाम लेके थैंक यू बोलेंगे। टेक योर नेम एंड थैंक योर सेल्फ फॉर दिस ब्यूटिफुल मिनट्स विच यू हैव गिवन टू योर सेल्फ। जो आज पूरा दिन आपका इंटेंशन सेट करेगा, पूरा दिन आप अपने लिए कंपैशन रखोगे। और जैसे ही आप लोग रेडी होते हैं, सो स्लोली and gently open your eyes. Great. So now who's ready to start the day with complete energy? कौन तैयार है? कौन आ रहा है शेयर करने के लिए? यस, मैंने ये इंटेंशन सेट किया है। यस, मैंने आज विजन बोर्ड बनाने की इंटेंशन को लगा दिया है कि आज मैं अमेजिंग विजन बोर्ड बना के रहूंगा। एनीवन हु इज कमिंग एंड शेयरिंग? यस, आई एम देयर। हाथ उठाइए, वर्चुअली हाथ उठाइए। यस, मीनाक्षी फर्स्ट क्लास, ऑल एक्साइटेड? श्रुति जी, तो क्या है आज ट्रैक पे जा रहे हो क्या आज नारगढ़? No, I'm excited that I'm going to have a super meeting today. I have some very big clients, so I'm going to have a super meeting, and I just did a vision board in the morning only, so I'm all set, all set. Though the belief was lacking, but with your meditation and with everything, with everybody's energy, I'm again getting geared up, and I'm getting geared up for the new class also as well. सुपर सुपर सुपर। व्हाट एल्स? और किसने? तृप्ति जी, क्या है आज का इंटेंशन? हाउ वाज द मेडिटेशन बाय द वे? वेरी नाइस। Very, very ऐसा लगा कि कुछ Super. नया ही दुनिया में आ गए। बिल्कुल। सुपर। तो क्या है आज इंटेंशन, क्या सेट किया आपने? विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड जो बनाया है उसके ऊपर और काम करना है, सुपर सुपर फुल सुपर सुपर। पॉजिटिविटी के साथ। ताई जी, आज क्या कर रहे हो आज? मैं नहीं, हमारी ताई जी। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा ताई जी ने बोला कि रवि को आज लंच पे बुलाना, ये इंटेंशन है। तो ठीक है, आज साथ चलना है लंच पे। क्या ताई जी, क्या हाल है आपके? ऑल गुड गुड गुड। ऑल गुड। प्रतिभा, को शेयर करना चाहते हो क्या इंटेंशन? Yes, yeah. यस। I've made half of my vision board. I complete my vision board today. सुपर। चलो, आज कुछ तो इंटेंशन सेट हो गया विजन बोर्ड का। अब अंकित को बोलते हैं कि लगवा रॉकेट, फटाफट चालू करवा और सबके अमेजिंग विजन बोर्ड बनवा। एनीवन एल्स? मुक्ता, ये कैमरा ऑन करके मुक्ता को शेयर करना चाहती है। यस मुक्ता। नहीं, कुछ शेयर नहीं करना था। आई हैव मेड माय विजन बोर्ड, मतलब ऑलमोस्ट रेडी, पर कुछ कुछ एरियाज में भी क्लियर नहीं है, बाकी है, ऑलमोस्ट रेडी है। आई हैड शेयर्ड इन द ग्रुप यस्टरडे। सुपर सुपर सुपर। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि क्या इंटेंशन, कोई तगड़ा इंटेंशन सेट किया है? विक्रम बाबू। गुड मॉर्निंग भैया। वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम बाबू। बड़े रिलैक्स जोन में हो आज। ऑफिस में विजन बोर्ड मैंने मॉर्निंग में बनाया भैया, एंड एक फ्री फॉर्म ऐप आया है। आई थिंक इट वाज आल्सो something which automatically came through the universe. It's a nice app which just an iOS was updated yesterday and it came and I was able to make this morning. और आज का मुझे एक ऑफिस में छोटा सा इंटेंशन, लेकिन ऑफिस में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन डालना है ताकि मेरा टैक्स कम करे। तथास्तु, जरूर होएगा विक्रम बाबू। ऑल डन। So what भैया? श्रुति जी wants to say something.
wanted to ask, I mean, I wanted to say this, that जब आज आप बताएं तो you know how to attach belief in your vision board, वो अगर if you could guide us, you know, how to do that as well. Ankit Babu, you want to answer this? अभी बताऊंगा इसका how to attach belief system into that thing, बताऊंगा मैम, definitely. Yeah, thank you, thank you. So all good, Ankit, you can go now. चलो great. Sorry, गलती से अनम्यूट हो गया था. Great. तो जो मेरा और रवि भैया का प्रॉमिस था आपका, मैं आपको वापस से रीइंटीग्रेट करता हूँ कि हमारा एक ही पर्पस है, लिविंग योर बेस्ट लाइफ. टू क्रिएट दैट बेस्ट लाइफ वी कैन क्रिएट. थोड़ा रिकैप करूंगा मैं कि पहले के सेशन में अपन ने क्या किया, फटाफट लेके जाऊंगा और फटाफट आज के जो 4 पॉइंट्स हैं, आज के जो 4 लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है, वो आपसे शेयर करूंगा. श्रुति जी, इसके अंदर मैं आपका वो वाला क्वेश्चन भी आंसर करूंगा जो आप मेरे से पूछ रहे थे. ठीक है. तो आपने अपने गोल सेट किए थे. पहले हमने 3 साल के गोल सेट किए थे कि 3 साल में हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, और फिर उसके हिसाब से हमने 2023 के गोल सेट किए थे. आई बिलीव कि ये मेजॉरिटी लोगों ने ये एक्सरसाइज कर ली होगी. आई बिलीव मेजॉरिटी लोगों ने एक्सरसाइज कर ली होगी. यस और नो टाइप कर दो आप चैट बॉक्स में. एक बार है ना, कम्युनिकेशन में रहेंगे ना, मजा आएगा. क्या होता है कि मैं अगर अकेला बोलते रहूंगा, ऐसा लगेगा इस रूम के अंदर मैं अकेला ही बोल रहा हूँ. तो आई नीड सम कम्युनिकेशन कि आप मेरे को वापस रिस्पॉन्स करो, तो मेरे को भी मजा आएगा कि हाँ यार वी आर कम्युनिकेटिंग. तो अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली है तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि इस साल के मेरी जो इस साल की ईयर है उसकी पिक्चर की नाम क्या है, इस साल की मिशन क्या है, इस साल को आप क्या नाम देना चाहोगे, इस साल को आप क्या नाम देना चाहोगे. माई ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज माई बेस्ट ईयर, ग्रोथ इन लाइफ, 2x हाई ऑन हैप्पीनेस. कि इस साल आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, इस साल के आप एक ओवरऑल साल को क्या थीम देना चाहते हो, उसका नाम क्या है, शेयर करना चाहोगे. इस साल आप क्या नाम देना चाहते हो अपने साल को, होल ईयर को. और अगर कुछ नहीं आया ना तो हाई ऑन हैप्पीनेस लिख लेना. कुछ नहीं आए और बोले नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, तो हाई ऑन हैप्पीनेस. माय बेस्ट ईयर, सुपर. ट्रैवल एंड लर्न, विश्वास जी सुपर है ये, सुपर. बाकी सब लोग आप अभी के अभी नाम लिखो, चाहे जो मन में आया है अभी के अभी. जैसे रवि में ना वो इंटेंशन सेटिंग का मेडिटेशन कराया, आंखें बंद करो, जो पहला नाम आया उसको फ्रीज करो और आगे बढ़ो. अगर आप अभी नहीं करोगे ना तो मैं मालूम है आप बाद में भी नहीं करने वाले. तो मुझे ना अभी नाम चाहिए, सबसे चाहिए. पेपर पे लिख लो, चैट पे लिख लो, कहीं पर भी लिखो, बट लिख लो एक बार. मेरे को है ना एक चीज इंटरफेयर करनी है अंकित यहाँ पे. मेरे को एक चीज बताओ, पहले नाम तो लिखो, उसके बाद आप लोग इस चीज का जवाब दो कि इस साल आप क्या चीज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे. प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब समझते हैं सब लोग. मतलब आप टालम टाल करते रहते हो. इस साल आप क्या चीज टालम टाल नहीं करोगे. यस, थैंक यू श्रुति जी. जो अंकित का क्वेश्चन है, अगर आप ये जवाब दोगे तो आपको उसका नाम मिल जाएगा कि इस साल आप अपने आप को क्या एडवाइस दे रहे हो. सुपर. तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. 2 टाइप्स ऑफ विजन बोर्ड, 2 टाइप के विजन बोर्ड थे. एक तो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, आपको क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या. और एक है कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इस सेक्शन में चाहिए क्या. तो जिसमें अपन है ना विजन बोर्ड उसी चीज को बनाएंगे जिसमें क्लैरिटी है. अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, या फिर ओपन एंड अलाउइंग विजन बोर्ड बना सकते हो. तो फॉर ट्रैवल, जैसे मेरे को ये नहीं मालूम मुझे ट्रैवल करना है, तो मे बी आप इस तरीके का बोर्ड बना सकते हो. ठीक है, जिसमें आपने वर्ल्ड की 7 वंडर्स की फोटो लगा रखी है, पूरा एक वो बना रखा है,
or you can say you can take me anywhere. Take me anywhere, I'm open for that thing, I'm not clear. Maybe आप कोई अपनी पर्सनल हैबिट्स बनाना चाहते हो, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर आपको कुछ बनाना है वैसे आप बना सकते हो। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है या कहाँ जाना है, तो आप कुछ भी हेल्थ, अगर आपको हेल्थ में क्लैरिटी नहीं है कि मेरे हेल्थ सेक्शन में मुझे क्या चाहिए, तो आप एक अच्छी जने की फोटोग्राफ लगा सकते हो और उसके फेस से अपना फेस का चेंज करके वैसे भी कर सकते हो आप। तो स्टेप 2 जो है इसके अंदर, फोटोग्राफ ढूंढनी है, इंस्टाग्राम से ढूंढनी है, फेसबुक से ढूंढनी है, गूगल से ढूंढनी है, या मैगजीन कटआउट से लेके जहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये फोटो देख के एकदम से आपका विजन बोर्ड अटैच होता है, तो उस फोटो को कटआउट करके और वो एक पोस्ट कार्ड फॉर्म में लगानी है। पोस्ट कार्ड फॉर्म, पोस्ट कार्ड से साइज होता है ना, जो बचपन में अगर आपको याद हो कि जो अपन पोस्ट कार्ड लिखते थे और वो जो सुरभि सीरियल आता था, सबने लिखा होंगे पोस्ट कार्ड उसमें कि भाई एग्जाम्पल आंसर देने के लिए, तो पोस्ट कार्ड साइज के अंदर वो फोटोग्राफ को डालना है। एवरी जो आपका भी जितना भी जो एक गोल है वो एक पोस्ट कार्ड के फॉर्म में होना चाहिए। पोस्ट कार्ड से ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं, कोई ऐसा वो रूल नहीं है, बट मैं बस एक छोटे से एक्सरसाइज के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि लेट इट बी ऑन द पोस्ट कार्ड साइज। थोड़ा उसको पर्सनलाइज करेंगे। अगर आपको अपनी पर्सनल फोटो डालनी है, पर्सनल फोटो डाल लो। आपको अपनी फैमिली मेंबर की फोटो डालनी है, आप वो डाल लो। आपको फुल फैमिली की फोटो डालनी है, आप वैसे डाल लो। अगर आप पर्सनलाइज कर सकते हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, दैट ऑल्सो ओके, नो इश्यूज फॉर दैट थिंग। कुछ उसमें फीलिंग वर्ड्स, कुछ एफर्मेशंस, कुछ जैसे लव, करेज, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग ग्रैटिट्यूड, फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये जयपुर है, अगर किसी को जयपुर ट्रैवल मैनिफेस्ट करना है, तो आपने बस एक ही लिख दिया, मेमोरीज हैंडक्राफ्टेड, जयपुर की फोटो लगाई और पीछे फिर ये यूनिवर्स का एड्रेस लिखाया। तो ये अभी अपन आगे समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो ये लास्ट ईयर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस बार मैं वापस दे रहा हूँ एग्जांपल कि जैसे मान लो मेरे को एक गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, तो आई वांट टू मैनिफेस्ट अ कार। तो मैंने ये 3 पिक्चर्स को जोड़ के एक पिक्चर बनाई थी। गाड़ी अभी तक नहीं आई है, बट स्टिल आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर दैट थिंग कि आज नहीं तो इस साल आ जाएगी, है ना। तो ये मैंने मेरी जॉयफुली ड्राइविंग मेरी BMW X5 ये गाड़ी को मैनिफेस्ट किया था। तो इस तरीके के एक मेरे पास पूरा एक पोस्ट कार्ड का बना हुआ है, एंड आई एम यूजिंग दैट थिंग। इसी तरीके से मैंने फैमिली ट्रैवल मैनिफेस्ट किया था कोविड के समय में, तो वो भी इसका इस तरीके का बना हुआ है। ये तो मेरे हाथ में भी है, आई विल शो यू दैट कि मैं उसको कैसे देखता हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस की फोटोग्राफ्स ये वाले हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, कपल सेलिब्रेशन, ये सब पिक्चर्स अपन ने लास्ट सेशन में देखी थी। तो रिलेशनशिप के अंदर सोशल कोई गोल है, कोई सोशल अपनी बढ़ाना चाहता है, तो वो इस तरीके से। बिजनेस करियर गोल्स में इस तरीके की फोटोग्राफ्स आप यूज कर सकते हो कि ग्रोथ कर रहे हो। फाइनेंशियल गोल्स, कि आपको कोई भी पैसा मैनिफेस्ट करना है, तो आपने बस ये इमेजिन किया कि पैसा बरस रहा है और दिस टाइप ऑफ इनकम यू आर मैनिफेस्टिंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्या आप लाइफ के अंदर चाहते हो, कोई घूमना चाहता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई पहाड़ों पे जाना चाहता है, एनीवेयर। स्पिरिचुअल लाइफ अगर कोई बढ़ाना चाहता है, स्पिरिचुअली हाई होना चाहता है, तो या फिर कोई हीलिंग में जाना चाहता है, कैसे भी हो, XYZ। अबंडेंस ऑफ कैश, ये जेनरिक है। अब इंपॉर्टेंट है कि इसको असेंबल कैसे करना है, हाउ टू असेंबल योर विजन बोर्ड। तो आप जब अपने 5 टॉप 10 गोल्स को लेके फोटोग्राफ्स बना लेंगे, जब आपके पास ऐसे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, तो एक अच्छा सा म्यूजिक लगाना है, गुड एंड हैप्पी म्यूजिक स्टेट में आना है। जो रवि ने मेडिटेशन कराया वो कर लेना, या खुद का कोई भी मेडिटेशन करके पुट योरसेल्फ इनटू गुड एंड हैप्पी स्टेट व्हेन वी आर असेंबलिंग विजन बोर्ड। व्हेन वी आर असेंबलिंग विजन बोर्ड, जो विजन बोर्ड में टॉप लाइन है, मैं आपको 3 चॉइसेस दे रहा हूं, आपको जो इच्छा हो वो लिख लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रोंडा का स्टाइल है। इन 2023 आई एम दिस, या फिर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम इन 2020, जो भी साल का है, थैंकफुल, एनीथिंग। आई यूज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जो इच्छा हो, जैसा मन हो वैसा आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट,
कई लोग क्या होता है बहुत ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं विजन बोर्ड पे। विजन बोर्ड पे ज्यादा नहीं डालना, विजन बोर्ड पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो डालनी है। ऐसे ना मतलब भर भर के ऐसा एकदम विजन बोर्ड, कहीं ना कहीं फिर क्या लाइफ में आप केओस को भी अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। अपने को लाइफ में केओस नहीं चाहिए, अपने को लाइफ में ना पीस चाहिए। कहीं ना कहीं ये केओटिक विजन बोर्ड नहीं बनाना, एकदम सिंपल सोबर विजन बोर्ड बनाना है, एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये कुछ पास्ट ग्रैटिट्यूड क्लब पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके विजन बोर्ड हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एकदम सिंपल स्ट्रेट उन्होंने बना रखा है, कोई केओटिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सोबर में ये चीज है। इतना क्लियर है? यस और नो? सिंपल सोबर स्ट्रेट लाइन, एकदम प्यारा सा एकदम मेडिटेशन विजन बोर्ड बनाना। इज इट क्लियर? यस और नो? ग्रेट ग्रेट। नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है। अगर कैटेगरी वाइज अरेंज करना है कि आपको लगता है कि मुझे फैमिली की कैटेगरी रखनी है, फैमिली की कैटेगरी कर सकते हो। लाइफ की कैटेगरी, तो लाइफ की कैटेगरी बना सकते हो विजन बोर्ड में। होम की कैटेगरी है, लव की कैटेगरी है, जैसा भी बनाना आप वैसे बना सकते हो। अब है मेन पॉइंट, हाउ टू यूज विजन बोर्ड। हाउ टू यूज विजन बोर्ड पे, विजन बोर्ड तक तो हर कोई बना लेता है, बट हाउ टू यूज के अंदर मेजॉरिटी लोग अटकते हैं कि विजन बोर्ड को यूज कैसे किया जाए। कितने लोगों को फील होता है कि मुझे विजन बोर्ड बना तो लेता हूं बट विजन बोर्ड बना के यूज करना नहीं आता, या मैं कहीं ना कहीं इसमें अटकती हूँ। यस यस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज विजन बोर्ड बनाना है, बनाने के बाद ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजें जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूं, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाउ टू यूज दैट विजन बोर्ड। तो पहला पहला पॉइंट है, उसको आपको वहां लगाना है जहां आप सबसे ज्यादा देखोगे। कोशिश करो कि आप अपने अगर आप सबके सामने नहीं लगा सकते, अगर आपको ये फियर है कि मैं अपने कमरे में या अपने उधर नहीं लगा सकती, तो आप जो कबर्ड है जहां पे आप कपड़े खोलते हो वहां आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं जाएगा। इवन आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा सकते हो, इवन आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर की तरह भी लगा सकते हो। So you can use it as a wallpaper, but put it somewhere that you can see it every day. See it every day, consciously and unconsciously. वो आपकी मर्जी है, but you are seeing it every day. Every single day you are seeing it. मेक इट जैसे भुक्ता दी ने बनाया था, इन्होंने अपनी ड्रीम वॉल बनाई और उस पे सारी फोटोग्राफ लगा दी। You can do it, no issues, very good, super. बट किसी को ये प्रॉब्लम है कि मैं मेरी ओपन, इतना ओपन होके मैं नहीं दिखा सकती, तो एक सेकेंड, इतना ओपन होके नहीं दिखा सकती, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि आप कबर्ड में लगा लीजिए, या फिर अपना जो आपके ड्रेसिंग टेबल पे मिरर होगा उस पे लगा लीजिए। वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, बट पुट इट। आप कहाँ लगाने वाले हो अभी टाइप कर दो कि मेरा विजन बोर्ड यहाँ लगेगा, मेरा विजन बोर्ड मेरे रूम में लगेगा, या मेरा विजन बोर्ड कबर्ड में लगेगा, या मेरा विजन बोर्ड मोबाइल पे लगेगा, या मेरा विजन बोर्ड लैपटॉप पे लगेगा। मेरा ऐसा विजन बोर्ड ऐसी जगह कहाँ लगेगा जहां पे आप डेली उसको देखो, डेली यू सी डेली। विच वॉल, विच इज योर ड्रीम वॉल, गिव दैट स्पेस अ ड्रीम वॉल स्पेस, कि यार ये मेरी ड्रीम वॉल स्पेस है, यहाँ पे मेरे सारे ड्रीम लगे हुए हैं। सुपर राकेश सर, सुपर। ये स्पेस मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, अभी मुझे मालूम है अगर आप अभी नाम दे दोगे ना, आप हमेशा उस जगह को एज अ ड्रीम वॉल देखोगे। आपका दिमाग उस समय ना हमेशा इससे इस तरीके से एसोसिएट हो जाएगा कि आप हमेशा ये सोचोगे ना कि अच्छा मैंने मोबाइल खोला, दैट्स माय ड्रीम वॉल। अच्छा यहाँ मैं देख रही हूँ, दैट्स माय ड्रीम एरिया, ड्रीम वॉल एरिया। तो पुट इट लाइक दैट थिंग। सुपर सुपर।
कोशिश करिए एक डिजिटल रख लिए और एक नॉन डिजिटल भी रखिए। नॉन डिजिटल जगह मतलब जहां पे आपकी ड्रेसिंग टेबल हो या फिर कबर्ड या फिर रूम के अंदर, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल टू पुट दैट विजन बोर्ड। तो दूसरा पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। I hold my vision board in my hands and really internalize that future it represents. So ये सबसे मेन है। श्रुति मैम, ये एक आपके क्वेश्चन का आंसर है। You need to hold your vision board every single day and really internalize that feeling, that vision you want to create for your life. तो विजन बोर्ड मैं आपको जो बताना चाहता हूँ श्रुति मैम, आपके क्वेश्चन से ही, बिकॉज क्या होता है जब हम विजन बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये होगा या नहीं होगा, राइट है रॉन्ग है, आप सब लोगों के लिए होगा। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स कि हाँ यार मेरे को, जब मैं विजन, मैंने फोटोग्राफ लगा ली, कुछ हो सकता है कि लाइफ में ये अभी क्रिएट नहीं हो रहा, बट ट्राई टू होल्ड योर विजन बोर्ड। ये जैसे मान लो मेरा एक विजन बोर्ड का एक वो है, अभी तक हुआ नहीं है बट स्टिल आई एम शोइंग इट टू यू। तो जैसे ये मुझे मेरी फैमिली को ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो ये एक हाथ में पकड़ता हूं, पीछे हाथ में इसको पकड़ के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके दिल से फील ग्रेटफुल करना और अपने आप को उस जगह वहां पे इमेजिन करना है। आप ये इमेजिन करो, जैसे मान लो अगर ट्रैवल करना है तो आप रियली इमेजिन करो कि आप रियली ट्रैवल कर रहे हो, रियली आप उस जगह जाके खाना खा रहे हो, खेल रहे हो, whatever activities you are doing it and you are really grateful for that time to the universe. You need to really imagine, really internalize that feeling of accomplishing that goal in your life. तो yes, अगर श्रुति मैम ये मजाक कर रहे हैं, मजाक तो नहीं, ये रियलिटी है कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो रियली इमेजिन योरसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाउ वुड यू फील। और अगर आपको ये फीलिंग में इंपॉर्टेंट तकलीफ आ रही है, तो मैंने आपको जो बोला था, जो मैंने एक्सरसाइज बोली थी कि आप एक लेटर लिख सकते हो यूनिवर्स को, वो लेटर में आप अगर वो चीज अकम्प्लिश कर लोगे या वो चीज आपको हासिल हो जाएगी, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, हाउ वुड यू फील, आप उसमें किस किस लोगों से शेयर कर रहे होगे, आपका स्टेट क्या होगा माइंड का, उसको एक लेटर फॉर्म में भी लिख सकते हो। You can write it on letter on back like this and just वो आपको हमेशा जो आपकी फीलिंग्स है ना उसको सेंटर करने में मदद देंगी। और ये एक्सरसाइज अभी कर सकते हैं अपन लोग, अगर किसी का विजन बोर्ड तैयार है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी तैयार है तो कोई तकलीफ नहीं। 1 मिनट का मेडिटेशन, 1 मिनट, होल्ड योर विजन बोर्ड, होल्ड दिस पोस्ट कार्ड इन योर हैंड एंड जस्ट गो डीप इनटू दैट फोटो। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा ना कि एक आदमी है और वो टीवी के अंदर सक हो गया, उसी तरीके से अपने आप को इस फोटो के अंदर सक करते हुए देखना है कि हाँ यार ये फोटो के अंदर जाते हुए देखना है लाइफ के अंदर। इसी टाइप का मेडिटेशन करते हैं, लेट्स डू इट। अभी करें या बाद में करें? अंकित, एंड इन द एंड once you finish. चलो एंड करेंगे, इन द एंड। बट ये प्रोसेस में क्लैरिटी हुई, ये प्रोसेस के अंदर आपको ये क्लैरिटी हुई कि कभी भी कोई भी विजन बोर्ड की अगर कोई एक्सरसाइज करनी है तो आपको कैसे उसको इंटरलाइज करना है, हाउ टू यूज योर विजन बोर्ड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बात और बताना चाहता हूं आपको, आप जो माइंड को इंफॉर्मेशन देते हो, जो सबकॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन देते हो और कॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन देते हो, कैसे देते हो? How do you give the information to your conscious and subconscious mind? How do you give it? कैसे मालूम पड़ता है कि कोई अभी आपके रूम में आया है? कैसे मालूम पड़ता है कोई आपको आवाज दे रहा है? कैसे मालूम पड़ता है किसी से आपने हाथ मिलाया? लिसनिंग, यस एग्रीड।
तो इसे क्या कहते हैं? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस, जो आपके 5 सेंसेस हैं, उससे आपके ब्रेन को मालूम पड़ता है कि ब्रेन, मतलब आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है और उस ब्रेन से ही आप रिएक्ट करते हो। आपको ये पता है कि आपके 5 सेंसेस में से मोस्ट एक्टिव सेंस कौन सा है? वेयर द मोस्ट इंफॉर्मेशन गोज इनटू द माइंड, वेयर मोस्ट यूजफुल एंड नॉन यूजफुल बोथ इंफॉर्मेशन गोज इनटू द माइंड। सबसे मेन आईज। एग्जैक्टली। रिसर्च ये कहती है 65% of information that mind receives is from eyes. हम आंखों से देखने के अंदर एक्सपर्ट हैं। हम हमारी आंखों को एक्सरे मानते हैं। मैं अभी उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा कि आंखों से आप क्या क्या चीजें नोटिस करते हो बेकार सी, क्योंकि वो है ना, मतलब कईयों की हैबिट बनी हुई है कि देख वो ऐसे देख रही है, ओह माय गॉड, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। तो वहां नहीं जाने वाला, बट मैं अभी बस ये देखना, आपसे ये रिलेट करना चाहता हूँ कि आप जो आंखों से देखते हो, सबसे ज्यादा माइंड पे इफेक्ट आता है, सबसे ज्यादा माइंड पे इफेक्ट आता है। इसलिए विजन बोर्ड की एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है। इसलिए अगर विजन बोर्ड से जो अटैच है, उसके लिए विजन बोर्ड इतना ज्यादा काम करता है। सुनने से भी ज्यादा विजन बोर्ड काम करता है, बिकॉज आप 65% टाइम आई से ही इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आप अपनी लाइफ में रिलेट कर पा रहे हो कि आंखों का बहुत बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन के अंदर? दैट इज वाई विजन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। That is why writing is very important. When you see it, you perceive. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेंसेस खराब हैं। मेरे लिए ईयर्स का सेंस बहुत काम करता है, मेरे लिए सुनना बहुत काम करता है। तो हो सकता है मैं आंखों से जजमेंट नहीं क्रिएट करता, बट मैं सुन के जजमेंट क्रिएट करता हूँ। I love listening. So for me, listening works. For me, listening to my affirmation works. That's my way of manifesting. But आपका क्या है? What is yours? You need to see ki what works for you. Vision board, listening to that affirmation, yeah, listening and seeing at the same time. Whatever works. Just hold your vision and really internalize that future represent. Really. Third point, the most important point. We are always detached to the outcome. हम अटैच होते हैं आउटकम से। Detach from outcome and commit to process. Detach from outcome and commit to the process. इस प्रोसेस को कौन समझाएगा? What is detachment from outcome? Detachment from outcome क्या होता है? और हमको commit to process, जो ये अंकित भी एक लाइन बोल रहे हैं, commit to that process and detach from outcome. What is that? आप किस गोल, लास्ट ईयर के कोई गोल देखो जिससे आप बहुत अटैच थे। यस कृष्णा मैम। डिटैच फ्रॉम आउटकम मतलब शायद हम लोग अगर कई चीज सोचते हैं जो हमको लगता है शायद पॉसिबल ही नहीं है, तो वो एक आउटकम को हम उससे, उस रिजल्ट से हम अपने आप को डिटैच कर दें कि वो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, उससे अपने आप को डिटैच कर दें। यस। और कमिट टू प्रोसेस का मतलब हम उसके लिए एक्शन फॉर्म में आकर स्टेप बाय स्टेप मूव अहेड करें। यस, एग्जैक्टली। कृष्णा मैम, आप यू हैव नेल्ड इट, यू हैव सुपरली नेल्ड इट। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरे को ना बहुत लोगों के फोन आते हैं और मैं सिर्फ उनको है ना 2 या 3 जगह अटकते हैं वो, है ना। पहला पॉइंट है कि वो अपने आउटकम में ना बड़े डेस्परेट होते हैं। डेस्परेशन होती है कि अंकित भाई ये हो नहीं रहा, ये कब होगा, माय गॉड, ये मैं ना इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ। मैंने, आपने बोला एक्शन लेना है, मैंने एक्शन ले लिया। आपने बोला एफर्मेशन लिखनी, मैंने एफर्मेशन लिख लिया। आपने बोला कि मेरे को ना ग्रेटिट्यूड लिखना है, मैं वो लिख लिया। मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर ये हो नहीं रहा। आप प्लीज बताओ मेरे में क्या मिस्टेक है, आप प्लीज मेरे को बताओ। और मैं यही बोलता हूँ उनको कि आप उसको रख के भूल जाओ। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप पोस्ट कार्ड साइज में बनाओ, तो रीजन आई सेंड यू दैट थिंग, क्योंकि कई बार अगर आपको डेली देखोगे ना, तो आप डेली देख के अगर आपको उसमें अटैच वो वाली फीलिंग हो रही है, अरे यार ये हो नहीं रहा यार। जैसे मेरे भी कई मैनिफेस्टेशन नहीं होते,
मेरे क्या कहीं लोगों के नहीं होते, बड़े बड़े जो मैनिफेस्टेशन गुरुज है ना उनके भी नहीं होते, बट वो उसमें ना डेस्परेट नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि अरे यार ये कब होगा, कैसे होगा। मेरे 3 साल पूरे वाले मैनिफेस्टेशन आज पूरे हो रहे हैं। 3 साल पहले सोचा था, आज पूरे हो रहे हैं। और कई चीजें 3 साल पहले भी सोची थी, अभी तक नहीं हो रही, अभी तक उसमें अटका हुआ हूं, अभी तक ऊपर नीचे चल रहा है। बट मैं डेस्परेट नहीं हूं, मैं बस इसके अंदर कमिटेड हूं टू द प्रोसेस। आई एम कमिटेड टू द प्रोसेस, आई एम कमिटेड टू माय लर्निंग्स कि इसमें ग्रैटिट्यूड या ब्लेसिंग्स लिखनी है, मेडिटेशन करना है तो करना है, इसके अंदर जाके विजुअलाइज करना है तो करना है। जिस चीज पे फोकस करते हैं उस चीज को अचीव कर लेते हैं। रवि, यू वांट टू ऐड ऑन थिंग? यस, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ जो अंकित बोल रहा है, कमिट टू द प्रोसेस। प्रोसेस आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, कर्म करना सबसे बड़ी चीज है। कर्म ही कर्तव्य है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धन है। आपने, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो बहुत सारे इंसान हैं। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठना, बस तू अपना कर्म करना। अंकित यही कहना चाह रहा है। आपके लाइफ में दिक्कतें चाहे कितनी ऐसी ऐसी चीजें टच हुई है, मैं अपनी शेयरिंग अगले सेशन में करूंगा, एक बार उसको पूरा हो जाने दीजिए। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। मैं एक चेक का एग्जांपल दूंगा, आप मतलब यू वुड बी शॉक्ड। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने मजे मजे में लिखा था और इस तरीके से चीजें पूरी हो गई। बट मेरा फोकस कर्म पे ही था। और सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट, हम लोग कर्म नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग विजन बोर्ड बना के बैठ जाते हैं, बस बना दिया ना अब तो हो गया ना। नहीं, आपका विजन बोर्ड आपको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। अंकित जी बोला, जब जब चीजें आप देखते हो, बार बार आपको इस जगह तभी लोग बता रहा है, whenever you see it you are bound to take actions, you want to commit to that process, this is what he is trying to tell. So yes, remember this, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। तो अगर आपको अटैचमेंट फील हो रहा है, अगर आपको अटैचमेंट फील हो रहा है कि कब होगा कैसे होगा, तो उसको विजन बोर्ड से हटा के एक लॉकर में लॉक करके छोड़ दो। एक विजन बोर्ड में हटा के लॉक करके छोड़ दो, बार बार मत देखो। क्योंकि अगर आप बार बार उस जगह जा रहे हो तो आपको फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी, फीलिंग ऑफ लैक आ रही है, और फिर कहीं ना कहीं आप उसी चीज को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो। You need to change। देखो क्या होता है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड एवरीथिंग एनर्जी, जो आपकी वाइब्रेशन है ना, अंदर की जो एनर्जी है, उससे आप चीजों का ट्रैक करते हो। कहीं लोगों का ये मैसेज आया कि बोला, अंकित सर और रवि सर, आप लोगों ने ना लास्ट ईयर एक ही सेशन किया, तो हमारी जो एनर्जी थी ना वो डाउन थी, तो हम लास्ट ईयर ना अपना बेस्ट नहीं बन पाए। इस साल आप प्लीज थोड़ा है ना जल्दी रखना, मतलब कि और आप साल में करना, कोशिश करना 2 करना, तो हमारी एनर्जी स्टेट्स हाई रहे, हमारी वाइब्रेशन बीइंग हाई रहे। तो कितने लोगों को ये फील होता है कि मुझे कहीं लोगों ने ये मैसेज किया है पर्सनल लेवल पे कि आप लोग है ना साल में एक सेशन तो मत किया, एटलीस्ट 2 तो किया करो, कुछ गैप से, एटलीस्ट हमारी एनर्जी एकदम बनी रहे, हम एकदम इससे ना इस चीज के अंदर अटैच रहे। कितने लोगों को ये फील होता है? क्योंकि मेरे को कई लोगों ने मैसेज किया और कई लोगों ने ये फीडबैक दिया। तो लाइफ के अंदर है ना, आप जो भी बड़ा गोल मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो नहीं हो रहा, उसके पीछे जो रीजन है वो आपकी जो एनर्जी है ना अंदर की, वो डाउन है। आप खुद ये फील करना कि आप अंदर से कितनी एनर्जी डाउन होते हो। आपकी जो अंदर की वाइब्रेशन है, अभी भी आपको वो चीज नहीं पकड़ में आई कि आप डेली अपनी वाइब्रेशन को खड़ा करके ऊपर रख दो। एम आई राइट और रॉन्ग? यू नीड टू फाइंड दैट वे कि आप अपनी वाइब्रेशन बीइंग को कैसे ऊपर अबंडेंस की स्टेट में डाल सकते हो। फिर अबंडेंस की स्टेट में आते ही आप अपने आप वो चीजें अट्रैक्ट करोगे लाइफ के अंदर, जो जो चीजें आपको चाहिए। You don't need anyone, you don't need me, you don't need Ravi bhaiya, you don't need anyone। आपको अपने आप को कमिट करना है to put into high energy state, put yourself। क्यों रवि भैया बोलते हैं कि यार सॉन्ग पे डांस कर लो, डांस कर लो? आप ये देखना, अभी जो लास्ट संडे को हमने शेयरिंग ली ना, पूरे सेशन में अगर नुपुर जी ने एक बात बोली ना कि यार मैं तो डांस कर लेती थी, मैं तो खड़े होकर डांस कर लेती थी, मैं सुबह उठती थी, ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग देती थी और डांस कर लेती थी। डांस करके वो अपने आप को हमेशा एक हाई एनर्जी स्टेट में डालती थी और फिर अपने आप अच्छे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करती थी लाइफ के अंदर। एक ही चीज, मतलब उन्होंने हर एक क्वेश्चन के आगे ना ये बोला था, यार मैं डांस करना मुझे बहुत पसंद था, अच्छा सॉन्ग लगाया, डांस करिए, हस्बैंड कुछ भी बोल रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को सॉन्ग लगाना है और डांस करना है। एक ही चीज,
क्या था वो? एनर्जी, अपने आप को हाई एनर्जी स्टेट में डालना। उन्होंने ये प्रोसेस को सीख लिया कि हमको कैसे लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है। आप लोग अभी भी उसमें अटके हुए हो, अभी भी आप है ना लाइफ में बस यहाँ आ जाते हो कभी कभी, हाय मेरी जिंदगी, हाय हाय हाय, क्या हो गया, किसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्यों हुआ। मतलब कईयों पे तो मेरे को जो कई कुछ ग्रेटिट्यूड क्लब मेंबर्स है ना, उनसे मेरे को 1-to-1 मिलना है ना, तो मेरे को ये हाय हाय पे ना उनके लिए एक हो सकता है मूवी बना दूं या कुछ मेरे से क्लास हो जाएगी, कुछ कहने में आ जाएगा, बिकॉज आप लोग ये हाय करते हो, स्पेशली एल्यूमिनाइज। मेरा ना आ जाता है यार ये क्या लगा रखा है लाइफ के अंदर, क्यों हाय हाय में लगे हुए? आपको सब कुछ मालूम है कि आप ये हाय हाय करके और लाइफ में हाय हाय अट्रैक्ट कर रहे हो। चेंज योर वाइब्रेशन, चेंज योर स्टेट इनटू दैट अबंडेंस। और जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रवि भैया ने भी कहा, एक्शन एक्शन एक्शन। आपकी लाइफ में एक्शन मिसिंग है। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन मतलब वो विजन बोर्ड बना के, एफर्मेशन बना के भूल जाते हो। आप बस भगवान के सहारे हो, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे। अरे भगवान भी आपके सहारे के अंदर है। भगवान ही बोलता है तेरे को दे दूंगा बेटा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। You need to take action. You need to commit yourself into action. आपको अपने आप को पूरा झंझोड़ के एक्शन में डालना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप ये मान के चलना, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को एक्शन मोड में नहीं डाल रहे हो। यू नीड टू टेक एक्शन। आधे लोग है ना रोने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर उतना ही टाइम एक्शन में डाल देंगे लाइफ बदल जाएगी। कितने लोग यहाँ पे हैं हाय हाय जिंदगी में लगे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। मालूम है लाइफ में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, अरे उसके लिए एक्शन लो, लाइफ में आगे बढ़ो। आप कितने लोग कितना टाइम ये सोचने में व्यर्थ करते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने ऐसा किया, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, भला क्या कर रही है, भला ये क्या कर रहा है। और कितने लोग कितना टाइम वेस्ट करते हो उसके अंदर, कितना टाइम लगाते हो उसके अंदर दुनिया के बारे में सोचने के अंदर। हाउ मेनी पीपल। मैं लिख के देता हूं आपको, आप अपनी आधी जिंदगी है ना सिर्फ ये सोचने में लगा देते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला मेरे बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, सामने वाले ने मेरे बारे में इसको क्या बोला है, उसने क्या बोला है। कितने लोग आधी जिंदगी आप सिर्फ ये सोचने में लगाते हो कि माय गॉड ये सामने वाला क्या कर रहा है। The fear of being judged. कितने लोग हैं। आप ये देखो, ये एक्सेप्ट कर लो आप लोग, क्योंकि ये चीज है ना सब, ये अगर किसी को कोई रोक के बैठी हुई है ना, तो ये चीज रोक के बैठी हुई है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। आधे समय ग्रैटिट्यूड क्लब में अगर सेकंड प्रॉब्लम ये आती है ना मेरे को सबसे ज्यादा, वो यही आती है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोची है। देखो भैया उसने मेरे को ऐसे बोला, देखो उसने ऐसे करा, देखो वो अच्छा आप लोग इतने होशियार हो कि किसी को ना जजमेंट भी है ना आंखों से स्कैन करके देख लोगे कि इसकी आंखों में मन में क्या चल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल मन से, जो आंखों से देखेंगे और सामने वाले की आंखों देख के पढ़ लेंगे उसके मन में है ना मेरे लिए अच्छी फीलिंग नहीं चल रही, मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, देखो ये मेरे बारे में ना ऐसा सोच रही होगी। यस और नो, मेरे को आप अगर नहीं करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को देख के जजमेंट नहीं क्रिएट करते हो तो वेरी गुड। बट कितने लोग आज भी किसी को देख के कोई जजमेंट क्रिएट करते हैं। हाउ मेनी पीपल क्रिएट अ जजमेंट बाय जस्ट सीइंग इट। लास्ट ईयर अगर मैंने अपने आप को कर एक एफर्मेशन बोला है ना, आई एम नो वन टू जज एनीवन, आई एम नो वन टू जज एनीवन। मैंने ना मतलब ये स्ट्रांगली बोला है। कितने लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है। ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई स्टाफ नहीं काम करता, या मेरे साथ जो चीज मैं चाहता हूँ वैसे काम नहीं होती, सामने वाला वैसे रिएक्ट नहीं करता। कई लोग मेरे से पूछते हैं यार इसके बारे में आपको क्या कहना है। मेरी वाइफ मेरे से परेशान है कि यार आपसे कोई बात नहीं कर सकता क्या कोई। मैंने हाँ यार मेरे से अगर लोगों की बात करोगे तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आई एम नो वन टू जज एनीवन यार। आई एम नो वन, अगर वो मेरे साथ अगर वो चीज अच्छा भी नहीं कर रहा है, अगर वो रिएक्ट सही नहीं कर रहा, आई एम नो वन टू जज रियली। और वो मेरे लिए अच्छा ही कर रहा होगा, ही इज डूइंग समथिंग गुड फॉर मी, आई एम नो वन टू जज हिम। इफ ही इज डूइंग बैड, आई पर्सनली फील क्रिएटेड टू मैनिफेस्टेशन। एक आई एम नो वन टू जज एनीवन, और एक हर एक जना मेरे लिए अच्छा कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग गुड टू मी, इवन ही इज हार्ड, जिससे मेरे को तकलीफ हो रही है, बट दैट तकलीफ is bringing a better version of Ankit, a better version of Ankit, and I've committed to take my action. मैं committed हूं अपने goals के प्रति, मैं committed हूं अपने action के प्रति। ऐसा नहीं कि मेरी एनर्जी डाउन नहीं होती, मैं भी इंसान हूं,
मैं भी वही ऑक्सीजन ब्रीथ करता हूँ जो आप ब्रीथ करते हो। सिर्फ ये है कि मैं उस जो वो तो तकलीफ होती है उसको लेके मैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन पूरी एनर्जी को डाउन नहीं करता। अगर जाता भी हो तो 24 घंटे के लिए जाता हूँ, उसके बाद बाउंस बैक कर जाता हूँ। एक चीज को ये समझो, ये चीज को समझो। लोगों को देख के जो आप ये ऑब्जर्व करते हो ना इन्फॉर्मेशन, ये आपको एक्शन से रोकती है, या आपको जो आप रियली एक्शन लेना चाहते हो आप इतना टाइम तो वहां वेस्ट कर देते हो सोचने में। आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर आप क्या एक्शन लोगे यार? आपकी एनर्जी नहीं बचेगी एक्शन लेने के लिए। बताओ, जब आप लाइफ में हाय हाय करते हो कि मेरी बोलूं मैं कुछ और बोलूं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा आ रहा है, निकल रहा है, निकाल दूं? यस और नो? निकाल देगा। मेरी सासू माँ ने क्या बोला, मेरे पति ने मेरे के लिए क्या बोला, मेरी ननद ने क्या बोला, मेरी जेठानी ने क्या बोला, मेरी उसने क्या बोला, मेरी अंकल ने क्या बोला, मेरी आंटी ने क्या बोला, इसने, मेरे बच्चों ने मुझे क्या बोल दिया। हर चीज दूसरों के साथ सोच रहे हो और आप उसमें इतने अटके हुए हो कि आप आधा दिन उसी में निकालते हो। अरे आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपका कुछ अगर बड़ा ड्रीम है ना, तो उस पर एक्शन ले ना। अगर सारी खुंदस निकालनी है तो उस एक्शन पे निकालो ना, कि मैं यार ये एक्शन करूंगी और आगे बढ़ूंगी। देखो एक बात ध्यान रखना, दुनिया तो बोलेगी। एक है ना, एक स्टोरी दिखाता हूं आपको। स्टोरी है डोंकी, फादर एंड चाइल्ड। मेरे गुरुजी ने सुनाई थी, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, फिर से सुना रहा हूँ। एक क्या हुआ साहब, एक जंगल में एक पिताजी को एक पास एक गधा था, तो गधे को बेचना था। तो बोला बच्चे को कि आज बच्चा आजा, इस गधे को हम बेचने चलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों गधे को घसीटते लेके हाथ दोनों चलने लगे और गधा भी चलने लगा। तो लोग बोले अरे यार तू कहाँ जा रहा है? बोले गधा बेचने जा रहा हूँ। बोले यार तुम लोग अजीब ही गधे हो, अगर इतनी दूर जा रहे हो तो दोनों गधे पे बैठ जाओ और फिर चले जाना। बोले यार बात तो सही कह रहा है। तो उसने क्या करा, अपने बच्चे को बिठाया गधे पे और खुद चलने लग गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मिले, बोले यार अजीब बात है यार ये, कि यार ये अपने बच्चे को, मतलब सारी अजीब बच्चा है ये यार, खुद तो गधे पे बैठा और अपने बूढ़े बाप को बोल रहा है चल। तो उनको लगा यार ये ठीक है। तो पिताजी ऊपर बैठे गधे पे और बच्चा नीचे बैठा, बच्चा चलने लग गया। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लोग फिर मिले। लोग बोले यार अजीब बच्चा है ये, कि पिताजी को बिठा रहा है गधे पे और खुद चल रहा है। फिर थोड़ी बहुत चले आगे, फिर ऐसा दोनों बैठ के गधे पे, फिर कोई लोग मिले, फिर ये बोले अरे यार कितने दुष्कर्मी है, एक गधे पे दो लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद आगे चले, एक नदी आई। अब नदी के अंदर क्या करा, दोनों ने गधे को अपने ऊपर उठा लिया और खुद चलने लगे नदी के अंदर। फिर लोग बोले कि कितने गधे लोग हैं, गधा होने के बाद भी खुद गधे को उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैं इस स्टोरी से आपको यही समझाना था, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी नहीं रुकना ही। एक बात मेरी याद रख लेना बिठा के दिमाग में, उगते सूरज को है ना हर कोई सलाम ठोकता है, उगते सूरज को हर कोई सलाम ठोकता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को लाइफ के अंदर उसको कुछ करके दिखाना है, तो एक चीज करके दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाओ। एंड स्टॉप, सीरियसली बोला हूं, उगते सूरज को हर कोई सलाम ठोकता है। मेरी लाइफ में ऐसे भी पल थे जब मैं कुछ नहीं था तो लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, जब मैं कुछ बन गया तो लोग आगे पीछे आने लग गए। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं पढ़ाई में फेल होता था ना, फेल हुआ हूँ, क्लास 9 के अंदर स्कूल से निकाल दिया, मतलब दोस्त नहीं थे। जब पढ़ने लग गया दोस्त भी बनने लग गए। वो दोनों वक्त देखे हैं मैंने, फेलियर का भी वक्त देखा है और सक्सेस का भी वक्त देखा है। दैट वाई आई कैन से इट वेरी कॉन्फिडेंटली कि हम लोग है ना, दुनिया को सोच के अपनी लाइफ को खराब नहीं कर सकते। हमको सिर्फ अपने गोल्स के प्रति फोकस होके एक्शन एक्शन एक्शन, अपना सारा समय सारी एनर्जी उस एक्शन को दो, उस गोल को दो, उस चीज को दो। इसलिए अपने गोल्स, ये सब चीजें आपके सामने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये चीज आपके सामने रहेगी ना, तो आप एनर्जेटिक रहोगे उस पर एक्शन लेने के लिए, एनर्जेटिक रहोगे। तो ये जो चीज है ना कि
दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या बोलेगी, इसके लिए जीना छोड़ दो। जिंदगी बहुत छोटी है इसके लिए। सीरियसली बोल रहा हूँ, जिंदगी इतनी खूबसूरत है। अगर आपको कभी भी लगे कि यार दुनिया मेरे बारे में जस्ट दुनिया अच्छा ही सोच रही है आपके बारे में, पीपल हु आर हार्ड ऑन यू, मान लो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, आपको रोना आता है, आपको बहुत नीचा दिखाते हैं, मान लो आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं, स्टिल स्टिल वो भी अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको बुरा लग रहा है ना, वो फ्यूल है, वो फ्यूल है आपको ग्रोथ देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो पुश कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। और आप सब लोग अगर सुबह की क्लास में हो ना इतनी ठंड में, तो ये उसका वो है, रिएक्शन है। अगर लाइफ इतनी टफ नहीं होती ना, तो आप भी सो रहे होते अभी, आप यहाँ आके क्लास नहीं कर रहे होते। और यहाँ आके आप लाइफ में ये नहीं देख रहे होते कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। सिर्फ अपनी सारी एनर्जी पकड़ के सिर्फ ग्रोथ में लगा दो, सिर्फ इसमें लगा दो कि मुझे लाइफ में ना कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है। अपनी लाइफ को यूं ही वर्थ मत जाने दो। और अगर बहुत सारा टाइम है और कुछ भी अचीव नहीं करना ना, तो ट्रैवल करो यार, ट्रैवल करो और लोगों की सेवा करो। सिंपल स्ट्रेट। रवि भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर रोगे तो दुनिया हंसने के लिए गई, अगर हंसोगे तो दुनिया बेशरम गई। ये बोलना चाहता हूँ मैं। बट हाँ, इरादे मजबूत हैं मेरे, इसलिए मैं अपनी किस्मत का गुलाम नहीं। रख साख अपने कर्मों पे, तुझे तेरी किस्मत लिखने के लिए कलम मैं दूंगा। So believe in your actions, and this is the new year goes, this is how the 2023 goes. Believe in your action. I just have to do my work. बाकी दुनिया क्या बोलती है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। That's the attitude we have to follow. And please stop. एक लेडी का इंटरव्यू देख रहा था यूएस में, शी 67 years old. So she said, I think she's some celebrity kind of a thing. So since you've lived 67 years of your life, what message you would like to give to the young generation? This is what she was interviewed, and she was being asked, what is the message you would like to give to people? So she said, in my entire life, I was brought up with the belief system that I have to look good, I have to wear this, I have to do this. And I was living with the fear of being judged. I would like to advise everyone that please take this fear out. And life is beautiful. And life is beautiful. So that's what Ankit is trying to focus on, that when you make a vision board, don't be worried कि दुनिया क्या बोलेगी, ये चीज कैसे होगी, क्या नहीं होगा। जो आप चाहते हो दिल से, जो फील करते हो दिल से, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप प्लीज उसको लो, उसको छापो और उस पर एक्शन लेना चालू कर दो, एंड थिंग्स वुड अलाइन देमसेल्फ। ट्रस्ट ऑन इट। दैट्स इट। अमिता जी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? यस अमिता जी। अमिता मैम एक सेकंड, मैं ना अमिता मैम आपसे बोलने से पहले आप सबसे एक वादा चाहता हूँ, एक ही वादा। मैं और रवि भाई एक ही वादा चाहते हैं, इस साल विजन बोर्ड बने नहीं बने, कुछ हो या नहीं हो, हम हमारी लाइफ को है ना, हम हमारी लाइफ को और हमारे आसपास के लोगों को ये चीज सिखा के रहेंगे कि डोंट, वी आर नॉट नो वन टू जज एनीवन, वी आर नो वन टू जज एनीवन। हमारे लिए हर कोई जना अच्छा सोचता है। अपने आसपास की सराउंडिंग में कभी भी देखो, मेरे ना मेरी वाइफ के इसको लेके ना बड़ा कुछ नहीं चाहती है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, गुड माइंड डिस्कस आइडियाज, गुड माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, एंड पुअर माइंड डिस्कस पीपल। तो अगर आपके दोस्तों के कम्युनिकेशन में पीपल डिस्कशन है, गो आउट ऑफ इट, क्योंकि वो सर्कल आपको है ना बढ़ा नहीं रहा है, वो सर्कल आपको नीचे लेके आ रहा है। गो आउट ऑफ इट। अगर सिर्फ इवेंट है कि उस समय ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो भी एक एवरेज डिस्कशन है। अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, तो यार सोचो कि नया क्या करना है, नया आइडिया क्या है, नया चीज क्या है, कुछ नया क्या है, कुछ इस पे कुछ रिसर्च पे काम करो, ग्रोथ की बात करो। तो अपने आसपास की सराउंडिंग में भी ना ये चीज चेंज करनी है, और अपने आप को ये बोलना है बार बार कि आई एम नो वन टू जज एनीवन, आई एम नो वन टू जज एनीवन। एंड ये लोग जो है ना, ये सब लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मुझे पुश ही करते हैं। अगर कोई बंदा या बंदी आप पे हार्ड है, आपको टफ टाइम दे रहा है, आपको रुला रहा है, वो आपके अच्छे के लिए रुला रहा है।
वो आपके अच्छे के लिए रुला रहा है, क्योंकि अगर आप रोगे नहीं ना तो आप में ये दिल के अंदर है ना फायर नहीं जागेगी कि आपको आगे बढ़ना है। वेरी ट्रू, एज लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ, प्लीज आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए सब लोग। आई मीन एवरीवन हैज टू फोकस ऑन ग्रोथ। यहाँ आपको कोई कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे दीपिका सामने बैठी है तभी भी मेरे दिमाग में आया है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बट लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ। इफ यू डोंट ग्रो, द एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ विल गेट ओवर। आप किसी भी फील्ड में ऊपर वाले ने आपको ब्लेस किया है कि आपके पास सब कुछ है, हर एक चीज है जो आपको चाहिए, बट फिर भी यू डोंट स्टॉप। लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोइंग। आप किसी भी एरिया में, पैसा है कोई बात नहीं, और पैसा लीजिए, हेल्थ अच्छी है और बेटर हेल्थ करिए, आपके पास रिलेशनशिप अच्छे हैं और बेटर रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करिए। बट करिए, अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करोगे ये सोच के कि मेरे पास सब कुछ है, लाइफ जीने का मजा नहीं आएगा। बिकॉज लाइफ कैन ओनली बी इंजॉयड व्हेन यू लुक फॉर ग्रोथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। सुनना मेरी बात आप लोग, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। वाह, सुपर सुपर। बट यू हैव टू कीप ग्रोइंग प्लीज। आपको विजन बोर्ड बनाना इसलिए है दैट यू हैव टू कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग। अब ग्रो के हिसाब से अमिता जी लेता हूँ मैं, दो चीज आप लोगों से मांगना चाहता हूँ। दैट वी हैड दिस इंस्टा लाइव इंटरव्यू विद नुपुर, और बड़ा ही मजा आया, एंड इट वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी से सवाल पूछे जा रहा हूँ और मेरे को मजा आते जा रहा है हर जवाब पे। मैं किसी से सवाल पूछे जा रहा हूँ, पूछे जा रहा हूँ, पूछे जा रहा हूँ, और मेरे को ही मजा आते जा रहा है कि यार क्या हो रहा है। एंड इट वाज वंडरफुल। मतलब समवन जो इतनी बुरी तरीके से 4 साल अपने जीवन के खराब कर चुकी थी, उनके साथ ये सारी सक्सेस स्टोरीज देख के वी रियली रियली एंजॉयड इट, एंड इनफैक्ट शी रियली एंजॉयड। आप विश्वास नहीं करोगे कि उस इंटरव्यू के बाद वो ही सेलिब्रिटी बन गई है, बिकॉज पीपल आर कॉलिंग अस कि यार हमारे को उनसे कनेक्ट करा दो, बिकॉज वी वांट टू गेट बेटर। बट मैं नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट हर टू फेस नेगेटिविटी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको उनके साथ कनेक्ट नहीं करा सकते, बिकॉज वो बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी मुश्किल से उस फेज से निकली हैं। और फिर वही लोगों के साथ मैंने पहले एक गलती करी थी, मैंने किसी को अहमदाबाद से उनके साथ टच कराया था, एंड शी वाज सो नेगेटिव कि वो खुद नेगेटिव होने लगी थी। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि नहीं, हम आपको ऐसे कनेक्ट नहीं करवाएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट हर, जो प्रॉब्लम है आप हमारे पास आ जाओ। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों से परेशान है, जूझ रहे हैं। देयर इज सो मच ऑफ सैडनेस अराउंड, देयर इज सो मच ऑफ दुख अराउंड पीपल, जो लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखना नहीं चाह रहे हैं। और इस बार मेरा फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाके, एंड वी गेट देम टू अ न्यू लाइफस्टाइल, मोर हैप्पीनेस, मोर बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। सो ये दिल से, अब बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट एक सेशन कर रहे हैं साल में, बट इस बार हम लोग दिल से सेशन करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स नया क्या होगा, नया नहीं होगा, एवरी टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि खुद क्रिएटिव होते रहते हैं, खुद जो सीखते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो दिस टाइम ऑल्सो वी विल डू समथिंग और द अदर, बट वी आर रियली फोकसिंग ऑन पीपल हु रियली वांट टू हैव अ गुड लाइफ। और हमारे को आप सब लोगों की जरूरत है, हमारे को वी रियली नीड यू पीपल, बिकॉज साल में एक ही बार होता है। तो वी रियली वांट कि मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को हम अपना टाइम दे सकें, जिनके साथ वो ग्रो कर सकें, वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। वी रियली वांट अ लॉट ऑफ नुपुर पाराशर इन द कमिंग सेशंस। पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ, अपने रिश्तों में, अपने फाइनेंस में, अपनी हेल्थ में, उन सब लोगों को किस कदर एक्शन लेना है, किस कदर उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना है, हमारे को आप लोगों की जरूरत है। वी रियली रियली वांट। कुछ लोगों को जे मनी का फोबिया होता है, पैसे का फोबिया होता है कि नहीं नहीं यार ये, आप प्लीज, वी वुड रियली रिक्वेस्ट यू, आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, आप उनको ये बोल देना कि तू पैसे दे दे, अगर नहीं आएंगे, अगर तेरे को कोई फायदा नहीं होता तो 100% मनी बैक गारंटी मेरी। If people are not benefiting, the whole idea of charging fees is commitment. क्योंकि जो लोग दुखी होते हैं लाइफ में, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो
जब तक उनका कुछ कमिटमेंट नहीं होता तब तक वो अपना 100% देते नहीं है, दे डोंट टेक एक्शंस. So that's the whole idea about it. We can give 100% money back guarantee if you guys really don't enjoy the sessions. If you don't benefit out of it, your money is back. But we want them to take actions. So all the 95 people यहाँ पे जो भी हैं, मैं आप सब लोगों से एक ही चीज मांगता हूँ. साल में एक बार सेशन होगा जो मैं पूरे दिलो जान से, अंकित और मैं पूरी तरीके से लग जाते हैं टू गिव आवर बेस्ट, to give our everything, to give our, हम अपना कलेजा रख के लोगों के बाहर दे देते हैं. There are so many calls we have to take. There are so many, the whole entire day we are just on serving people. But we cannot do it 12 months. We can only do it a month in a year to serve the society. और हम दोनों, trust me, आप विश्वास नहीं करोगे कि हम लोग अपना काम तो कर ही नहीं पाते. But we have scheduled a time where this is the time we will serve the society, because आप लोग तो सब लोग seasoned हो चुके हो, but जो नए लोग आते हैं उनके 50,000 सवाल होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 प्रॉब्लम्स होती हैं, and they look upon us that कि हम ही सॉल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम का. They don't look inside themselves. अपने अंदर नहीं जानते कि नहीं, हमारे मुसीबतों के जवाब हमारे अंदर ही हैं, बट उनको कैसे रिफ्लेक्ट करना है अपने अंदर, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है. So since we have committed now, हमने ये डिसाइड किया है कि 26 तारीख को हम एक मास्टर क्लास कर रहे हैं. मास्टर क्लास इज जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कोर्स, जस्ट टू अलाइन देमसेल्फ सबके लिए. तो उस 26 तारीख को मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज लेके आइए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि होगा क्या. एंड देन पीपल हु रजिस्टर क्विकली, इस बार मेरा इंटेंशन ये है कि लोग जब क्लास में भी बैठे रहते हैं तभी भी उनका दिमाग इधर उधर वॉन्डर करता रहता है, इधर उधर भगता रहता है, इधर उधर सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. दे कैन नॉट फोकस. 10 मिनट से ज्यादा लोग फोकस नहीं कर पाते, 5 मिनट से ज्यादा लोग फोकस ही नहीं कर पाते हैं कि क्लास में क्या बात हो रही है. एक तो फिजिकली नहीं है, हम लोग वर्चुअली हैं, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हाँ, पानी पी लूं, चाय ले लूं, बाथरूम हो, खाना बना लूं. पीपल कैन नॉट फोकस. सो 26 तारीख से 12 तारीख तक ऑन एंड ऑफ, आई वांट दैट पीपल हु रजिस्टर, उनको हम माइंडफुलनेस, उनको हम मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जैसे वो 10-12 दिन में थोड़ा सा उनका फोकस, उनका माइंडफुलनेस बढ़ जाए. दे आर एबल टू फोकस ऑन कंटेंट जो सेशन में देना चाहिए, लेना चाहिए. और 12 फरवरी से हम लोग सोच रहे हैं दैट वी विल, बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा थी, बहुत लोगों के ऑब्जेक्शन आए, किसी की रिक्वेस्ट भी थी कि प्लीज 10 तारीख के बाद कर लीजिए. तो 12 फरवरी से वी आर ट्राइंग टू start the session, the proper gratitude session. But from 26 to 12 we want जो लोग नए आए उनको अवेयरनेस, उनको माइंडफुलनेस, उनको मेडिटेशन से अवेयर कराया जाए, जैसे उनका फोकस बढ़ने लग जाए. एवरी मॉर्निंग इवनिंग 10-15 minutes we will have meditation sessions every day, so that they understand, उनके माइंड में आने लगे कि एक जगह फोकस करना कितना इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार ये बोल चुका हूँ, द ओनली वे आउट ऑफ सफरिंग इज माइंडफुलनेस, अवेयरनेस एंड बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. आदमी डिप्रेशन में क्यों आता है? क्योंकि उसको पता नहीं चलता है, हाय मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा. फ्यूचर में जाके पास्ट की प्रॉब्लम्स को लेके आदमी इस कदर खड्डे में घुस जाता है कि वो सफरिंग से निकल नहीं पाता है. सो ऑल आई एम सेइंग इज वी रियली नीड योर हेल्प for getting as many people as possible. And किसी को प्रॉब्लम है तो मैंने आप लोगों को, मैं और अंकित क्लियरली बोल रहे हैं, इट्स 100% मनी बैक गारंटी. इफ यू डोंट फाइंड वैल्यू, just fill up a form and take the money back. But we really need your support. It's just once a year and we really need a lot of people this time. A lot of people, so that जो हम अपना समय निकाल रहे हैं वो समय को हम जस्टिफाई कर पाए. हम डीमोटिवेट नहीं होना चाहते कि यार ये सब करने से क्या होता है, कुछ लोग तो आते नहीं. सो वी रियली नीड योर सपोर्ट हियर. वी आर बीइंग अग्रेसिव ऑन मार्केटिंग. हम दोनों को मार्केटिंग नहीं आती थी, वी आर ऑनेस्ट, हम लोगों को माल बेचना नहीं आता था. एंड नाउ वी एक्चुअली बीइंग अग्रेसिव ऑन मार्केटिंग एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट. आप लोग सब एक दूसरे के रेफरेंस से आए थे, बट नाउ मैं दिल से मांग रहा हूँ आप लोगों से सपोर्ट, दैट प्लीज जिस भी इंसान को आपको लगे कि यार वो किसी नेगेटिव लूप में बैठा है, आप उसको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा लीजिए. आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट शेयर कर लीजिए. वी विल मेक श्योर दैट वी कन्विंस देम टू कम एंड अटेंड द सेशन.
Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank Ankit, you. you want to add something? ये जो फियर है ना, ये फियर को निकाल डालूंगा इस बार, कंफर्म है। जो ये फियर ऑफ बीइंग जज, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एनी फियर विल मूव आउट ऑफ योर लाइफ। कोई भी फियर रह नहीं सकता आपके पास। 2023 में से जितना भी फियर है, जो लाइफ में आप फियर में जिंदगी जीते हो ना, उससे निकाल के कंफर्म गारंटी है इस सेशन के अंदर। इतना सा बोलना चाहूंगा। और बाकी मस्त है जिंदगी, एंजॉय योर लाइफ। So let's hear it from Amita ji. Amita Great. ji, come on. ग्रेट अमिता मैम। हाँ नहीं, I just wanted to share about ये कुछ तो लोग कहेंगे मैं few years back, I think 10-12 साल पहले वो मूवी आई थी मुन्ना भाई। तो उसमें एक डायलॉग था वो जहाँ पे वो मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि अरे यार लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। तो वो सर्किट बोलता है कि भाई अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या करेंगे। सो दैट यू नो मेरे गले से इतना अच्छी तरह से उतर गया। मैंने मेरा बरोबर है, उनका काम है, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। तो दैट वाज टर्निंग पॉइंट। दैट डायलॉग वाज रियली मुझे बहुत ये कर गया। तो आप आज से है ना मैम, किसी और को भी नहीं सोचने देना। कहीं और भी इसी खड्डे में अटका हुआ है ना कि लोग क्या सोचेंगे, उसको निकालना है। उसको निकालना है। वो करेगा, बोले नहीं 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 मेरे को इसी खड्डे में रहना, बोले नहीं नहीं रहना तो निकल, नहीं रहना। कर सेशन सिंपल। यस श्योर सही बात है आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी के कोई और क्वेश्चंस, कुछ और सवाल, किसी के कुछ भी अगर कोई बात हो, कम फॉरवर्ड एंड आस्क क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बेस्ट वे ऑफ क्वेश्चन मतलब लर्निंग है तो वो क्वेश्चंस है। मैंने ना आज की जो कुछ पॉइंट्स बताए थे उसमें ना कहीं लोगों के क्वेश्चन के आंसर थे, कहीं लोगों से मेरी बात हुई थी, उन सब के आंसर थे। और वो सब लोग है ना एक ही जगह अटके हुए, क्या ये क्या कहेंगे, ऐसे क्या होगा, एक्शन नहीं ले रहे लाइफ के अंदर, वहीं की वहीं अटके हुए, क्योंकि वो बस लोग क्या कहेंगे, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये चीज चेंज करो अपने आप। सब जने अच्छा सोच रहे हैं, दुनिया बदल जाएगी। सिर्फ प्यार बांटो दुनिया में, सिर्फ प्यार बांटो, अपना प्यार बांटो। जितना बांटोगे ना उतना प्यार और मिलेगा। एक ही बोल रहा हूँ, प्यार है ना, प्यार इस अबंडेंस में भरा हुआ है। पूरी बॉडी में ना, आपकी बॉडी के अंदर पूरा प्यार 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 से भरी हुई बॉडी। सिर्फ अबंडेंस में बांटना चालू करो, अबंडेंस में। अच्छा वो छोटा सा मेडिटेशन रह गया था, जाने से पहले मेडिटेशन कर ले छोटा सा। यस, और मेडिटेशन से पहले एक चीज और, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जितने लोगों को ऐड कर सकते हो प्लीज ऐड कर दीजिए। प्लीज ऐड देम, just add them to the group that yeah, please be a part of this community and yes, and we'll take it forward. So 2 मिनट का प्यारा सा मेडिटेशन है, फनी सा है, मजा आएगा। तो जहां पे भी बैठे हो आप रिलैक्स कर लो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज। आपका जो टॉप गोल है, आपका जो टॉप गोल है, जस्ट इमेजिन कि वो आपके सामने है, आपके हाथ में आप पोस्ट कार्ड की तरह पकड़े हुए हो। और जो भी है वो एक आपको ट्रैवल करना है, हेल्थ गोल है, या मनी का गोल है, या कोई घर का गोल है, या कुछ भी, कोई भी गोल है, उस पिक्चर में आप देख रहे हो। उस पिक्चर में देखते देखते एकदम से आप है ना उस पिक्चर के अंदर चले गए हो। यू आर रियली इनटू दैट थिंग। आप रियली उस चीज से सराउंडेड हो। उस चीज के अंदर आप रह रहे हो, उस चीज को फील कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ बीइंग इन दैट पिक्चर। उस सराउंडिंग में इमेजिन करो, एंजॉय दैट सराउंडिंग, बी ग्रेटफुल फॉर दैट सराउंडिंग। जस्ट फील, विजुअलाइज, feel happy, put yourself into that picture। really आप उस पिक्चर के अंदर रह रहे हो, वो जिंदगी जी रहे हो, and it has really happened for you। and as you feel comfortable, come out of that picture and open your eyes। just come out of that picture and open your eyes।
This is how you use your vision board exercise. This is how you use your postcard exercise. Simple. Keep it simple. Enjoy it. Do it daily. Do it daily with top 3 goals. Top 3 goals के साथ कोशिश करो ये चीज daily करने की. And see it created in front of your eyes. Just do it every 3 days with your top 3 goals. Just बना पिक्चर के अंदर डुबकी लगा लो सीधे. And learning का दूसरा बेस्ट तरीका है sharing. Share what you have learned on the WhatsApp group. कि आज क्या लर्न हुई, आज सेशन में नया क्या सीखा. Just write it and share it with the world and see how good you feel. Yes, Rajendra sir, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आपने एक सेशन में एक बात कही थी, 3 sentences थे. I'm not sure if I understand 100% or remember 100%. So if I'm wrong, please clarify. You said, I'm not what you think I am. I'm not what I think I am. I am what you think I am. What I think you think I am. Yes. Last word, please repeat the last third हाँ, word. तो इसमें क्या था? I am not what I think I You am. think. I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. Right. मतलब Thank you. मैं आप राजेंद्र सर आपसे बात करने से पहले अपने माइंड में परसेप्शन क्रिएट कर लेता हूं कि राजेंद्र सर मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे तो मुझे ऐसा एक्ट करना है. इसको इस तरीके से समझाता हूं. ऐसा होता है या नहीं होता? और ये होता है. ये सबके साथ होता है. मेरे साथ भी होता था. मैं भी कहीं ना वरिड होता था. अरे यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा ना. मेरे ये 1 साल लगा ये जजमेंट से बाहर निकलने में. इट टुक मी 1 year. एंड यही कि भैया आई एम नो वन टू जज एनीवन एंड सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं. दैट्स इट. It's ingrained in my mind. तो ये रूमी की लाइन है शायद. इट्स अ रूमी लाइन. इट्स अ वेरी गुड लाइन एंड रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट. अ वेरी गुड लाइन. मैं आज शेयर करूंगा ग्रुप पे. And please, whatever learning you have, top 3 learnings, please share it on group. Please share it on group. You will love, really, you will love to see it. People will, कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है ना आपकी शेयरिंग से. आप सोच सकते हो कि टॉप 3 लर्निंग से किसी ना किसी का भला होगा. ट्रस्ट मी. आप भी देखना, आप कभी किसी और की शेयरिंग पढ़ते हो ना तो आप इंस्पायर होते हो. उसी तरीके से आपकी शेयरिंग से कोई और इंस्पायर होगा. इट्स अ चेन. We need to create that strong chain कि अपनी शेयरिंग से लोग इंस्पायर हुए. चलो, great. Have a great and awesome day. Enjoy this song. जी, ध्यान रखना सबने विजन बोर्ड बना लिया है. बहुत अच्छी बात है. सब लोग विजन बोर्ड अच्छे बना लेना. बट सिर्फ विजन बोर्ड बनाने से नहीं गिरते फूल झोली में. कर्म की सांख को हिलाना पड़ता है. कुछ नहीं होगा किस्मत को कोसने से. अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है. अपने कर्म खुद बनाने पड़ेंगे. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है श्रुति जी को, मेहनत खुद ही करना पड़ेगा. मैनिफेस्टेशन जरूरी है पर कर्म जरूर करना पड़ेगा. थैंक यू गाइस.